बांकीपुर जनसुराज के प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि बीजेपी कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा को 44,827 वोट मिले। इस तरह पीके 19,324 वोटों के साथ अपना पहला चुनावी रण फतेह करते हुए विधायक बन चुके हैं। तो बांकीपुर का ये जनादेश न सिर्फ खुद प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी जनसुराज के लिए काफी अहमियत रखती है, बल्कि बिहार की राजनीति के लिए भी कई संदेश इसमें निहितार्थ हैं। पहला तो देखिए ये कि इससे व्यक्तिगत रूप से पीके का सियासी कदम बढ़ जाएगा। इस जीत के साथ चुनावी रणनीतिकार से जनाधार वाले नेता बनने का दावा भी मजबूत उनका हो गया। देखिए दूसरी बात और है, इससे उनकी पार्टी जनसुराज के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। पार्टी में यह संदेश भी जाएगा कि जनसुराज सिर्फ वैचारिक अभियान नहीं बल्कि चुनाव जीतने वाली राजनीतिक ताकत भी है। क्योंकि अभी 8 महीने पहले ही जब नवंबर में विधानसभा के चुनाव हुए, तब पीके की पार्टी 238 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। हालांकि 3.34% वोट हासिल करने में जरूर कामयाब रही। अब बिहार की राजनीति के लिए भी कई संदेश हैं, जिसमें सबसे अहम तो ये कि इससे प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में त्रिकोणीय मुकाबला और मजबूत हो सकता है। सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों को अपनी चुनावी रणनीति पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हारी भले ही बीजेपी हो, लेकिन मुख्य विपक्षी दलों आरजेडी की उम्मीदवारी यहां तीसरे नंबर पर रही है, जिन्हें महज 14,273 वोट मिले। इसके अलावा सबसे अहम ये कि अब विधानसभा के अंदर भी पीके मुखरता से बोलते हुए आपको नजर आ सकते हैं, जिससे विपक्ष के तौर पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से उनकी तुलना हो सकती है। ऐसे में बांकीपुर की जनता का यह फैसला सियासत के लिहाज से बिहार के हर स्टेक होल्डर के लिए काफी मायने तो रखता ही है। साथ में बीजेपी के लिए भी अब तक का सबसे बड़ा ये झटका है। सियासी गलियारों में चर्चा अब ये हो रही है, इतना बड़ा झटका तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या यानी फैजाबाद सीट हारने पर भी नहीं लगा था। बीजेपी के लिए यह हर स्तर पर झटका है, क्योंकि सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन के लिए ये पहली अग्नि परीक्षा थी और दोनों ही इसमें फेल हो गए। बीजेपी संगठन के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की परंपरागत सीट थी। नितिन नबीन के लिए तो ये और भी सबसे बड़ा झटका, क्योंकि इस सीट पर वो अब तक कभी नहीं हारे थे। दरअसल 2008 में अस्तित्व में आने के बाद से इस सीट पर 2010 के बाद से हुए चुनाव में अब तक एक छत्र रूप से बीजेपी का कब्जा था।